गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर मैमेलियन न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी बिहेवियर की ये क्लास है। हमारा आज का टॉपिक है, हम प्रीवियस टॉपिक्स को ही आगे कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपका क्या है, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को का डाइसेशन करके अगर उसका डिटेलिंग स्टडी करते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये आपका हो जाता है हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से देखते हैं कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किस तरह से बना हुआ है ना। हम अभी तक एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ चुके हैं, हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में पता है, इनके बीच का रिलेशनशिप देखना है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का रिलेशनशिप देखना है। इससे पहले उन चीज़ों को अच्छे से समझने से पहले हम इस डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारी मेमोलरी बॉडी है, ठीक है। ये इसके साथ में ऑप्टिक चेन के थ्रू इसमें साथ में जुड़ी हुई है। अंदर आर्टरीज हैं, ये प्राइमरी कैपिलरी क्या है, फ्लेक्सम है, जो कि क्या करती है, हार्मोन्स को सिंथेसिस करके आर्टरीज के थ्रू क्या करती, वेन्स में, या आप बोल सकते हो कि ये जो पाइपलाइंस बने हुए हैं ना, एक तरह पाइपलाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इनके अंदर क्या करती है, भेजते हैं। आपका हाइपोथैलेमिक, हाइपोफाइसियल, पोर्टल वेसल्स, ये मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, ये वेसल्स, ये ब्लड के अंदर है ना। वेन्स आर्टरीज क्या होती है, अपनी ब्लड वेसल्स तो होती है, जिनकी अंदर से हम क्या करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो करता है ना। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमिक, हाइपोफाइसियल, पोर्टल वेसल्स क्या करेंगे, जो सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स है या सिक्रीशन हार्मोन का जो होगा वो इनके थ्रू आर्टरीज और वेन्स में ट्रांसफ़र होगा, है ना। ये आपका साइनस हो गया, और ये क्या होगा, ये आपकी ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये है आपका क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाला। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, हार्मोन का सिंथेसिस होता है। ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है। जैसे हमने पोस्टीरियर वाले पार्ट को भी जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पोस्टीरियर भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना। तो आपका मीडियन एमिनेंस हो जाता है, और ये मीडियन एमिनेंस क्या होता है, टॉप ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कैसे अटैच्ड है, कैसे हार्मोन का सिंथेसिस होना, ये यहाँ से हमको अंडरस्टूड होता है कि इन चीज़ों में क्या क्या हिस्सा काम आता है, कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, सिक्रीशन का हो, सिंथेसिस का हो, या उसको फ्लो करवाने का हो। अब इसको आगे हम देखते हैं रिलेशन रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन का, कि जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं और उनका काम क्या है। पहला पॉइंट है हमारा ग्रोथ हार्मोन। देखो, रिलीजिंग और इनहिबिटरी में जो हार्मोन्स आ जाते हैं उनका रिलीज़ होना, वो कैसे सिक्रीट होंगे वो, और इनहिबिटरी हार्मोन्स में क्या आ जाते हैं वो, इनके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। तो रिलीजिंग हार्मोन वो हो जाते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, किन हार्मोन को रिलीज़ करवाने में मदद कर रहा है ना। जैसे कि आपका गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ना, उसका काम क्या होता है ना, स्टिमुलेटिंग का काम होता है, और प्रोलैक्टिन जो होता है वो इनहिबिटरी होता है। तो इस काइंड ऑफ के हाइपोथैलेमस के वजह से जो
हार्मोन का सिक्रीशन होना या रिलीज़ होना स्टार्ट होता है या रुकना स्टार्ट होता है, उनका रिलेशनशिप हम यहाँ पर क्या है, हम वो देख रहे हैं और उनका टाइप देख रहे हैं। तो पहला आपका आ जाता है ग्रोथ हार्मोन। पहला क्या आ जाता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में क्या हो रहा है, ये एक तरह से रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GHRH लिख सकते हैं। G फॉर ग्रोथ हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन, है ना, GHRH। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ, स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यानी कि स्टिमुलेट करना और रिलीज़ करना, यानी कि सिंथेसिस करवाना, बनाना उसको और उसका सिक्रीशन करना, कैसे? रिलीजिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन होगा उसका रिलीज़ करवाना। आपका सेकंड क्या हो जाता है? इसी में ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड। तो आपका आ जाएगा GH और RP, रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, है ना। तो इसका क्या काम होता है? स्टिमुलेट्स द release of GHRH and ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन में रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड काइंड ऑफ हार्मोन सिक्रीशन होगा जिसमें पॉलीपेप्टाइड्स जुड़े होंगे, तो ऐसे का सिंथेसिस और रिक्रीशन होने के में क्या होगा, ये क्या स्टिमुलेट्स करेगा, उसका रिलीज़ करेगा GHRH यानी इसका, और साथ में क्या करेगा, जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसका भी रिलीजिंग होगा या स्टिमुलेट हम कह सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। साफ कर देते हैं। थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो उसको हम बोलते हैं TRH। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट्स द release of thyroid stimulating हार्मोन। जो आपका थायरोट्रॉपिक है वो एक तरीके से थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया है, और ये क्या स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, रिलीज़ करवाने का काम करता है। फिर आपका आ जाता है कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन, यानी CRH। ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट्स the release of adrenocorticotropin, जो आपका ACTH हार्मोन होता है, वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ना, ACH का फुल फॉर्म क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा है यहाँ पर? स्टिमुलेट्स और रिलीज़ कर रहा है किसका? स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, है ना, मतलब कि ACTH हार्मोन के रिलीज़ करवाने में उसे उत्तेजित करना। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना बोल सकते हैं हम। फिर आपका एक और आ जाता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेट्स द release of गोनेडोट्रोपिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो गोनेडोट रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करेगा किसके रिलीज़ को? गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन को, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और LH मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, है ना। तो आप ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं ताकि याद हो जाए कि ये आपके पॉइंट्स हैं, इनके अंदर का ये स्टफ़ है ना। सबसे लास्ट ये हमारे अभी तक चल रहे रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग वाले हार्मोन। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो इनहिबिटरी है आपका, उसके बारे में। देखो, जो आपका प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है? एक तरीके से इनहिबिटरी हार्मोन है। इसको हम बोल रहे हैं PIH, है ना, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करता है? इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसके सिक्रेशन को रोकता है। ठीक है, हमने रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में देख लिया कि रिलीजिंग हार्मोन्स कौन कौन से हैं और इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा है, और रिलीजिंग हार्मोन क्या स्टिमुलेट करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं, और इनहिबिटरी वाला जो हार्मोन है वो किसको स्टिमुलेट करता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए आज बात कर लेते हैं एक अदर टॉपिक की,
जो कि पिट्यूटरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने अभी तक एंटीरियर वाले पोर्शन की बात करी है कि एंटीरियर वाला पार्ट क्या होता है ना। अभी तक हम एंटीरियर पिट्यूटरी का पढ़ रहे थे कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हो रहा है, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ते पढ़ते हम पूरा डिटेलिंग पढ़ चुके हैं, डायग्राम देख चुके हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हम क्या समझते हैं, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी को दो नाम दिया गया है, एक सेकंड नाम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, जैसे हम बोल रहे हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा ये नाम है। वैसे ही जो हमारा पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उस वजह से उसके साथ में डायरेक्टली अटैच्ड हो जाते हैं। तो हमारा पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है, उसमें से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टली न्यूरॉन्स और एक्सोन्स की वजह से ये काम हो रहा है। इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना। क्योंकि पिट्यूटरी को हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं, इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो हम इसको एक और नाम बोल सकते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डायग्राम हम देख चुके हैं, कैसे क्या है। हम थोड़े इसके मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता क्या है। इसको हेडिंग कर लो। Bodies of the cells that secretes the posterior pituitary hormone are not located in the pituitary gland. Second point, large neurons called magnocellular neurons located in supraoptic paraventricular nuclei of the hypothalamus synthesis post
पिट्यूटरी हार्मोन। Hormones are transported in the exoplasm of the neurons। लास्ट पॉइंट हमारा nerve fiber causing from the hypothalamus to the posterior pituitary gland carry देखो, जब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो पूरा ये 4 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले समझते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या बोला जाए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बोला जा रहा है कि जो बॉडीज़ ऑफ द सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स है वो क्या होते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर नहीं मिलते हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। साथ ही साथ में क्या होते हैं, जो लार्ज न्यूरॉन्स होते हैं जिसको क्या बोला जा रहा है, मैगेनो सेलुलर न्यूरॉन्स बोला जा रहा है, वो कहाँ होते हैं, आपके सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में होते हैं, हाइपोथैलेमस के। जब हमने स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था तो हमने एक ऑप्टिक चेन देखी थी, है ना। वो ऑप्टिक चेन जो है वो कहाँ से, पोस्टीरियर वाले पार्ट से कनेक्टेड थी। तो वही ऑप्टिक चेन जो होती है वो पैरा ऑप्टिक और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से अटैच्ड होती है, जो कि हाइपोथैलेमस में क्या करते हैं, सिंथेसिस करती है किसका, पोस्ट पिट्यूटरी हार्मोन्स का। मैंने आपको अभी भी समझाया है कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो क्या कर रहा है, पोस्टीरियर वाले पार्ट को कंट्रोल करके रखा है पूरी तरीके से, क्योंकि आपके ब्रेन में जो हमारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हार्मोन का सिक्रीशन होता है और एक्सॉन्स में जाकर के क्या होते हैं, वहाँ एक्सॉन एंड में जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है, फिर वहाँ से वो क्या करते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं, मतलब सिक्रीट होते हैं। ऐसा ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ होता है। हॉर्मोन्स आर देन ट्रांसपोर्टेड इन द एक्सोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स, है ना। न्यूरॉन्स का जो एक्सोप्लाज्म वाला एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। फिर नर्व फाइब्स जो होते हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, है ना, ऐसे छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं, ऐसे नर्व पतले पतले से ऐसे नर्व फाइब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पोज करते हैं हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की ओर। जो हार्मोन्स हैं उनको क्या करते हैं, कैरी करते हैं। कैरी करना मतलब कि उनको उठाते हैं वहाँ से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ले जा करके वहाँ से उनका क्या करते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं, सॉरी सिंथेसिस क्या, उनका सिक्रीशन करवाते हैं। तो
हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार, क्योंकि पोस्टीरियर वाला पार्ट क्या कर रहा है कि उसके खुद के अंदर हार्मोन नहीं बन रहा, उसका जो हार्मोन है वो कहाँ है, वो हाइपोथैलेमस के पास में है, वहाँ से उसका सिक्रीशन होगा, सिंथेसिस होगा, वहाँ से फिर उसको ट्रांसपोर्ट किस में कर दिया जाएगा, सीधा सीधा आपके जो न्यूरॉन्स के एक्सोन एंड एक्सोप्लाज्म एंड होते हैं वहाँ पर दे दिया जाए। वो उसके बाद में क्या होगा, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कर दिया जाएगा, कैरी आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो चुकी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। एक शॉर्टली लिस्टेड हम देख लेते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में कितने हार्मोन्स होते हैं। दो टेबल से हम सेक्शन बना करके लिख लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर में निकल रहे हैं आपके ग्रोथ हार्मोन, सेकंड आपका थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा आपका हो जाएगा एडेनो कॉर्टिको ट्रोपिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग, हार्मोन और लास्ट प्रोलैक्टिन। और आपके पोस्टीरियर वाले में आ जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेशन। और ऑक्सीटोसिन, है ना। हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले पार्ट में ये हार्मोन्स निकलते हैं, यानी 6 से 7 हार्मोन किस में से निकल रहे हैं, हमारे एंटीरियर वाले पार्ट में से, और 2 हार्मोन हमारे पोस्टीरियर वाले पार्ट में से निकलते हैं, है ना। तो ओवरऑल कितने 7 से 8 हार्मोन्स सिर्फ आपके एक वो पी साइज़ के इतने से पिट्यूटरी ग्लैंड में से सिंथेसिस हो रहे हैं, बन रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है।